अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी जनाब, ये उसी दिन का बकाया दिन जो मैंने गुजारा था वो किस तरह गुजारा था वो दिखाऊंगी आज मैं आपको, क्योंकि नाश्ता तो मैंने आप लोगों से पिछले कल शेयर कर दिया था पिछले दिन। तो चलिए, ये मैं सारे अपने जो नाश्ता मैंने कर लिया था वो कप वगैरह ले आई थी। और जी जनाब, तो ये सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर रही थी धोने के लिए। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपको बाकी दिन की भी रूटीन दिखा दूं कि मैं क्या क्या करती हूं, मैं किस तरह खाना बनाती हूं, क्या करती हूं, किस तरह मेरा दिन गुजरता है। तो बच्चों के भी आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि मैंने नाश्ता किया तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। बच्चों को तो मैंने अर्ली मॉर्निंग करवा दिया था, फिर मैं लेट गई थी। फिर मैंने थोड़ा अपना घर समेटा, बर्थ किचन मेरा रह गया था, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटी ने भी आना है। तो बच्चे आएंगे तो साथ ही मैंने राइस बनाने थे। आज मेरा यही था कि मैं जल्दी से चावल ही बना लूँगी ताकि जल्दी से गरम गरम ही बच्चे खा लें। तो पहले मैं सबसे पहले तो यही करती हूँ कि बर्तनों में जितना कचरा वगैरह होता है वो सारा मैं निकाल देती हूँ। जो सूखे बर्तन होते हैं वो मैं पहले ही छन्ने से निकाल कर डायरेक्ट झिंगे में लगा दिए, और जनाब दराज में चम्मच वगैरह रख दिए। हर चीज़ को अपनी जगह पे रखती हूँ जी। तो ये देखें, ये सारे बर्तन मैंने खाली किए हुए थे। अब मैं बर्तन धोने जब खड़ी हुई तो मेरे बच्चे आए हुए थे तो स्कूल से। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैंने धोने हैं आज बर्तन। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला आ जाओ मैं बेटा मैदान में क्योंकि इससे अच्छी ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं साथ साथ बच्चों से बातें भी कर रही थी। तो मैं खड़ी हो चुकी थी बर्तन धोने, लेकिन मेरी बेटी ने जब कहा तो मैंने कहा फिर आप आ जाएं तो मैं खाने की तरफ चलती हूँ, मैं खाना बना लूँगी ना जितनी देर में, तब तक आप बर्तन धो दोगी। तो ये मेरी बेटी आई, तो जी जनाब ये मेरी बेटी बर्तन धोने लग गई थी। तो ये देखें, तो मैंने कहा चलें आप धोएं। तो कहने लगी बस आप कैमरा बंद कर दें मम्मा, मैंने नहीं बनवानी वीडियो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं फिर कुकिंग करती हूँ तो उसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो जी जनाब, ये मैंने साथ में राइस बनाने के लिए ऑयल मेरा कटोरी में पहले एक्स्ट्रा थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो ऐड कर दिया था, क्योंकि बचे हुए तेल को ज़ाया नहीं करते। ये मैंने पकोड़े वगैरह फ्राई किए या कुछ ना कुछ फ्राई चलता ही रहता है, तो बीच में ज़ीरा डाल दिया। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि कुकिंग चैनल के लिए तो मैं अलहदा से रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बोला चलें। ये मैं यखनी पुलाव बना रही थी, मेरे पास मटन की यखनी पड़ी हुई थी। तो मटन की यखनी में मैंने क्या नाम है नमक वगैरह तो डाला हुआ था, तो मैंने कहा चलें यखनी वाला पुलाव बीच में आलू डाल के बना लूँगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखें, मैंने पहले ज़ीरा डाल दिया था, अब मैं ये दरमियाने साइज़ का एक प्याज डाल रही हूँ। तो इसे भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि दिन का यही होता है। बच्चे स्कूल से आए, उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया, चावल मैंने डिप कर दिए साथ में, इसी तरह निकल जाता है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, ज़िंदगी भागे जा रही है भागे जा रही है तो जी जनाब, ये साथ में मैं आपको राइस दिखा रही थी, मैंने अपनी बेटी को दिए। मैंने बोला एक बार और वॉश कर दो। साथ में मैं आलू कट कर रही थी। तो ये आलू में आप अपनी मर्ज़ी से कट कर लें, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। बस कुछ बनाने की कभी समझ नहीं भी आती तो ये झटपट बन जाता है। तो मेरी यखनी तो ज़्यादातर फ्रीज़ हुई हुई होती है, क्योंकि मुझे आदत है गोश्त वगैरह बॉयल करने में ज़्यादा पानी ऐड करना। तो उससे ये होता है वो मेरे 1 से 2 बार का पुलाव बन जाता है, यखनी पुलाव, या फिर मैं सूप बना लेती हूँ। अब सर्दियों की आमद है तो सूप मेजॉरिटी मेरे घर में बनेगा, क्योंकि एक तो सुकून भी देता है, और सर्दियों में कुछ बच्चे ना भी खाएं ना, तो ये है कि सूप पी लिया सुकून से आराम से। तो मैं आपको फिर वो रेसिपीज़ भी अपने कुकिंग चैनल पे ही दूँगी। यहाँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ डेली ब्लॉगिंग का ही है। तो मेरा इरादा था कि मैं मशीन भी लगाऊंगी, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। मैंने बोला चलें कल फ्राइडे है तो इंशाल्लाह नमाज के बाद फ़ारिग होंगी तो लगा लूँगी। तो जनाब मैंने एक ही टमाटर कट किया था। तो ये देखें, प्याज तकरीबन हल्के गोल्डन हो चुके थे। मैंने बिल्कुल हल्का चूल्हा कर दिया था, क्योंकि साथ साथ मेरी बेटी बर्तन धो रही थी, तो हम माँ बेटी बातें भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। तो मैंने बोला चले मैं अपनी डेली की जो किचन की रूटीन है वो शेयर कर। अदरक लहसुन मैंने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि यखनी में भी मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, तो मैं फिर कम ही रखती हूँ। तो ये देखें, ये डाल दिया। अब मैंने ये टमाटर एक ही डाला था, क्योंकि मुझे चावलों में इतने ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं। लेकिन ये मैंने झटपट अखनी बनाई थी, तो ये झटपट वाली थी। इसमें मैंने बिरयानी मसाले के 1 से 1.5 चम्मच डाला था, छोटा वाला जो मेरा बिरयानी मसाले में, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और आलू डाल दिए थे। तो बहुत मज़े के बनते हैं, हल्का फुल्का सा। मतलब अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो आप ये बना लें,
A1 बनता है। ये साबुत खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग भी आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं फ्री होती थी तो समझ ही नहीं आता। मेरी बेटी को कुकिंग का बहुत शौक है। जैसे ही मैं मसाले वगैरह डालने लगती हूँ ना, तो मैं मेरे पास आके खड़ी हो जाती कि मम्मा कैसे बना रही हैं। मतलब ये शौक बचपन में अगर हो तो बच्चा आगे जाके काम करता है, तो यही होता है। तो वो मुसलसल देखती रहती है, मेरे पास आती जाती रहती है, देखती रहती है कि मम्मा ने क्या बनाया। अब माशाल्लाह वो रोटी बना लेती है, आमलेट बना ले। अगर मैं कहीं गई वही होती हूँ तो ये मैं साथ में यखनी भी ऐड कर दूँगी। साथ साथ मैं आपको बताऊँ भी कि मैं कर क्या रही हूँ। तो कहीं गई भी होती हूँ तो आमलेट बना देगी भाइयों को, खुद भी खा लेगी। तो वो साथ में पराठा बना लेगी, क्योंकि सिंपल रोटी बेचारी से थोड़ी सख्त हो जाती है। अभी छोटी है यार, 12-13 साल की है, लेकिन क्या नाम है, सख्त हो जाती है। तो फिर वो घी वाली रोटी आराम से बना लेती है। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया और यखनी डाल दी। अब मैं इसे ढककर बॉयल आने तक बनाऊंगी। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी आपको मेरा अच्छा लगेगा। तो मेरी चावल बन रहे हो ना तो बच्चियाँ कुदरती, बेटे बड़े बेटे का तो मुंह बन जाता है, लेकिन मेरी बेटी बहुत खुश होती है कि चलो भाई आज तो चावल बन रहे हैं, तो मज़ा आएगा। बच्चियों को कुछ होता है, मतलब चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बड़े बेटे को तो ज़रा नहीं पसंद। तो ये देखिए, ये मैं साथ में चावल भी ऐड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बातें करूँ, कैसे करूँ। तो ये है कि मसरूफ़ थी तो खाना बना रही थी, मैंने बोला चलो आज ये कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आए हुए थे। बच्चों के यूनिफॉर्म तो, बड़े बच्चों का तो साफ़ था, छोटे वाले की खाली शर्ट बहुत गंदी थी, तो वो मैंने हाथ पर ही धो ली थी। क्योंकि मैंने कहा अब मैं मशीन लगाऊंगी, फिर मुझे कल लगानी है, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह उतरी हुई थी, तो मैं कल ही लगाऊंगी। तो ये देखिए, जब मैं नमक चावलों में मैं उस टाइम ऐड करती हूँ जब ये हाफ़ डन हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये तकरीबन अब हाफ़ डन हो गए। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये बहुत अच्छी टिप है, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट और खड़े खड़े, वरना टेढ़े हो जाते हैं जी। तो ये देखिए, नमक मैंने चेक किया तो मुझे कम लगा, मैंने थोड़ा सा और डाला। बस मुझसे ये थोड़ा सा कैमरा भी आगे पीछे ही हो जाता है, बिल्कुल सही से हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रही मैं, क्योंकि मेरे पास स्टैंड वगैरह का थोड़ा मसला है। तो जी जनाब, ये साथ साथ चावल मैंने होने वाले थे, दम पे हल्का चूल्हा करूँगी। साथ में बच्चों से बातें भी कर रही होती हूँ। साथ में कैमरा ऑन कर लेती हूँ, कहीं मैं कर लेती हूँ ऑन, कहीं मैं भूल जाती हूँ। तो ये तकरीबन हो गए थे। अब मैं हल्का चूल्हा करके इसे दम पर रख दूँगी। तो ये मैं फ़िलहाल टाइल साफ़ कर रही थी साथ साथ, क्योंकि साथ साथ काम बड़ी बेटी ने बर्तन तो धो दिए थे माशाल्लाह से। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि फटाफट काम हो गया। तो ये है कि मुझे स्लैब साफ़ रखने की आदत है कि खाली रहे तो ज़्यादा सुकून है। तो ये मैंने अपने कैबिनेट्स वगैरह की सेटिंग में साथ साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह अपने किचन की सेटिंग रखती हूँ। मेरा एक बर्नियों का अलहदा सा डिपार्ट है। अच्छा, छोटी जो स्पाइसेस वाली हैं वो मेरे फर्स्ट ड्रॉ में होती हैं, सेकंड में मेरे स्पून्स वगैरह होते हैं, चम्मच वगैरह होते हैं, और थर्ड में भी यही है कि नीचे मेरे फिर वो दूध वाले शॉपर, रैपिंग शीट्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं, दस्तरखाने होते हैं। तो ये होता है। अच्छा, बेकिंग ट्रे जो मेरी कूलर पे पड़ी हुई थी वो मैंने उठा के माइक्रो के अंदर ही रख देती हूँ, कुकिंग रेंज के अंदर ही ना नीचे डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा बेटा पीछे आया वो पानी भी, हालांकि वो कहता है मम्मा मैंने कैमरे में नहीं आना, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कैमरा ऑन कर चुकी थी, तो उसकी भी वीडियो आ गई। तो मैंने ये साथ साथ ही साफ़ कर लिया। तो उम्मीद करूँगी मेरा ये नन्ना मुन्ना सा ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। तो जी जनाब, ये बर्तन मेरे ड्राई होंगे तो मैं तब लगाऊंगी, बास्केट में सेट करूँगी, क्योंकि जब तक ये गीले रहेंगे तो फिर वो कीड़ा पतंगा भी नहीं आता ना इससे। तो ये चम्मच वगैरह मैं सेकंड ड्रॉ में ही रखती हूँ। चावल मैंने दम पर रखे और मैं ख़ुद किचन से निकल गई, और ये 15 मिनट बाद जब मैं आई तो तकरीबन चावलों को भी दम लग चुका था। तो मैं अब आपको फाइनल बता दूँ कि कैसे बने हैं। तो ये देखें, ये भाप इतनी ज़्यादा चावलों की उड़ रही थी, कैमरा ही ब्लर हो गया। तो जी जनाब, ये देखें जी। तो अब ये थोड़ी भाप कम हुई तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ निकाल के। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में झटपट बना लिया था। असल में मुझे कुकिंग का शुरू से ही बहुत शौक़ है, बचपन से ही था। मैं आपको अपनी बचपन की वो जो मैंने
कमाल किए हैं ना, जो मैंने अजीब अजीब चीज़ें बनाई हैं वो भी बताऊंगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वेजिटेबल बनाई तो वो कैसी बनी। तो मुझे तो अभी से ही हंसी आ रही है। तो जी जनाब, हमने खाना खा लिया था। तो ये नीचे शाम के टाइम पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने बोला ये भी आपको दिखा दूं क्योंकि बहुत शोर होता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।